बाकी लोग आए नहीं क्या? पता नहीं सर। वो संदीप सेन हो? सर्वर प्रॉब्लम हो गई होगी सर, अटक गए होंगे। आप कौन हो? संदीप सेन? नहीं सर, राजेंद्र। राजेंद्र कौन? राजेंद्र बनवारी सर। अच्छा अच्छा, तुम कहाँ से प्रकट हो गए? सर आनंद नगर से। आनंद नगर से प्रकट हो गए? हाँ सर। लिंक नहीं गई क्या? लिंक तो सबको भेज दी थी। इसीलिए तो ज्वाइन हो गया ना सर। सर सुबह में ऑनलाइन आया था, लेकिन सर मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला था सर। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ सर, मैं ज्वाइन नहीं हुआ था। ऐसा नहीं हुआ होगा भाई, सबको रिस्पांस मिलता है। या तो 10:30 के बाद आए होगे, 10:15 के बाद। नहीं सर, मैंने करेक्ट 9:30 बजे ऑन किया था गूगल मीट से, तो वो आस्किंग टू ज्वाइन बता रहा था। आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया था सर उस पे। हाँ तो आस्क टू ज्वाइन था तो ज्वाइन पे क्लिक करते तो ज्वाइन हो जाता ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक नहीं हो रहा था ना सर। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। ज्वाइन तो हमने जितने लोग थे सबको एडमिट किया था, सबको ज्वाइन करवाया था। पता नहीं तो सुबह वाली लिंक मिल गई थी मुझे सुबह मैकेनिकल की कंपनी थी वो, टाटा मोटर्स। हाँ सुबह था इंटरव्यू, तुम्हारी प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट होके चली जाती। चलो ठीक है, ठीक है। और कौन है? संदीप सेन हो क्या? रीवा से? नहीं छोड़ोगे लगता है, नौकरी लेके ही रहोगे। तुम कहाँ से बीच बीच में प्रकट हो जाते हो? हाँ चलो ठीक है। तो तुम्हारा सतना में करवाना है, भोपाल नहीं आओगे? मतलब भोपाल में नहीं चाहिए जॉब? है सतना की अपेक्षा तो अच्छी ही मिलेगी यार, यहाँ बहुत अच्छी सैलरी मिल जाएगी। यहाँ पे मिल जाएगी 12-15 हजार रुपए तक। इतना तो मुझे स्कूल में भी मिल जाता, 18,000 रुपया मिल जाता। कहाँ पर? कौन सी स्कूल में? तो क्या छोड़ दिया क्या वहां से? हाँ, वो लॉकडाउन के पहले छोड़ दिया था। अच्छा, गड़बड़ हो गया यार। फिर अभी दोबारा नहीं ज्वाइन करोगे स्कूल? अच्छा, अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये बाकी लोग कहाँ रुक गए यार? बाकी लोग तो आए ही नहीं। सो गए लगता है, फिर बोलेंगे सर जॉब नहीं देते हैं। समझ रहे हो ना? ये क्या है, ये जो ज्यादातर कैंडिडेट बोलते हैं ना कि सर जॉब नहीं मिलती है या ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, इनकी यही प्रॉब्लम है। मॉर्निंग में मैंने देखा ही नहीं था सर। अरे वो वाली बात नहीं करना है। देखो आज का अभी का जो नोटिफिकेशन डाला था वो तो दोपहर में डाला था कि भाई शाम को वो करेंगे और लिंक भी भेजेंगे, डाला हुआ था ना द मैसेज। तो देखो हमने वो भी किया, लिंक भी भेजी, सब सारी चीजें की। अब तुम हो तो वहाँ रीवा में हो, ये राजेंद्र कुमार बनवारी हैं, तो ये तो आनंद नगर में रहते हैं। तो इनको वहां से तो गुलमोहर वैसे भी बहुत दूर पड़ेगा। करोगे राजेंद्र? बताओ तुम पक्का फाइनल, तो फिर तुम्हारा वो करवाऊं,
तुम्हारे तो दूर है ना यार, वहाँ सतना से यहाँ कहाँ आओगे जॉब करने, भोपाल। हेलो हेलो, बताओ, करोगे इधर ये गुलमोहर वाले पे कर लोगे? गुलमोहर क्या रिलायंस है क्या सर? नहीं, रिलायंस नहीं है, तो शोरूम है एक उसका, होम डेकोरेशन का। होम डेकोरेशन का? हाँ, 10,000 रुपये मिलेगी सैलरी। 10,000? हाँ ठीक है ना सर, कर लूंगा। नहीं, कंफर्म करना ही होगा तभी बताना। सर कंफर्म, मतलब गड़बड़ घोटाला नहीं करना। अरे नहीं सर, आप तो बस बोल दो, हम अभी आ जाएंगे। गड़बड़ घोटाला किए तो 3 साल के लिए सीधे ब्लैक लिस्टेड कर दिए जाओगे, ध्यान रखना। हाँ सर ठीक है। ठीक है, हाँ सर। मतलब 3 साल तक फिर हम डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कहीं नहीं करवाएंगे। नहीं ना, अरे सर आप एक बार तो करवाओ। है सर हम तो बैठे ही है ना सर, आप ही कर। नहीं तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि संदीप अब माइक बंद करिए, है ना। तो देखो, एकदम कंफर्म होगा कि करना है तभी वो करेंगे। हाँ सर कंफर्म है सर। सुबह 10:30 बजे पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जो जॉब टाइमिंग है वो बता रहा हूँ, सुबह 10:30 बजे से लेकर के, और शाम को जब भी शोरूम बंद होगा 8:30 भी बज सकते हैं, 9 भी बज सकते हैं। वो तो 10:30 से 8। हाँ मतलब कभी 8:30 भी हो सकता है, कभी 9 भी हो सकता है, जब जैसी जरूरत, जब तक शोरूम खुला रहेगा तब तक अपन को रुकना पड़ेगा। अच्छा तो सर वहाँ पे पोस्ट का ही है सर? शोरूम में रहना है और क्या, सेल्स। सेल्स की है? हाँ, ठीक है सर। शोरूम में रुकना है, और जो कस्टमर आएंगे बस उनको सामान वामान दिखाना है, और बस यही सब सारी चीजें रहेंगी, और क्या। ओके सर। पक्का कंफर्म कर दूं? हाँ सर कर दीजिए। भेज दूं तुम्हारा रिज्यूम वहां पर? हाँ सर भेज दीजिए ना। मंडे से ज्वाइन कर लोगे? मंडे से? हाँ हाँ सर ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन कंफर्म होना चाहिए सर। कंफर्म कराने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दो। कंफर्म मतलब क्या, अब तुम्हें ज्वाइनिंग लेटर देंगे, सब सारी चीजें देंगे, कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो 1-2 दिन में स्टार्टिंग में ही बता देना। अब और कैसा कंफर्मेशन चाहिए? नहीं सर, दिक्कत परेशानी। अभी कहीं जॉब कर रहे हो क्या? अभी कहीं जॉब कर रहे हो क्या? हेलो हेलो सर। अरे तुम्हारे दोस्त को लेके आओ पहले। अरे सर उसका नेट नहीं चल रहा, क्या करूं? मेरा कुछ करेंगे आप? तुमको वहीं भेज दूंगा संदीप सेन के गांव में, तिवनी में, तो वहीं रहना। तिवनी में ये कहाँ है? बबला तिवारी के पास है, संदीप सेन के गांव में। कहे तिवनी नहीं जानते हो? हाँ सर देखा है सर, होशंगाबाद के आगे। अरे वो वाली तिवनी नहीं है यार, संदीप से पूछो कहाँ है तिवनी। ये ले जाओ, ये तुम्हारे गांव के हैं। अल्ताफ तुम्हारा करवा दूं तुम्हारा और राजेंद्र का, दोनों लोगों का शोरूम में। हाँ सर करवा दीजिए ना सर। राजेंद्र का और अल्ताफ का, दोनों लोगों का एकदम कंफर्म है? फील्ड में देखिए ना सर, बताइए। है मैकेनिकल फील्ड में। मैकेनिकल में चाहिए? जी सर। तो इसमें नहीं करवाऊं? नहीं उसमें मत करवाइए सर। ठीक है, तुम्हारा मैकेनिकल में एकदम कंफर्म है, वो कर लोगे? जी सर कंफर्म है बिल्कुल, आप कल से बोलेंगे तो मैं कल से चला जाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत। कितना वर्क एक्सपीरियंस है मैकेनिकल का? 1 साल का।
1 साल का है। कौन सी कंपनी का है? फाइबर इंजीनियर का सर जियो। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर में काम किए हो? जी सर। अच्छा मैडम, इनका ऑप्टिकल फाइबर के लिए ले लीजिए, इनका नाम लिख लीजिए, मोहम्मद अल्ताफ का। सर मैंने भी कुछ के लिए बहुत दिनों से हो गया सर। 1 मिनट रुक जाओ, पहले इनकी एंट्री करवा दो। मैडम आवाज आ रही है आपको? विजय लक्ष्मी मैडम को बोल रहा हूँ, माइक ऑन कीजिए आपका। आ रही है? हेलो। हाँ ठीक है, इनका मोहम्मद अल्ताफ है ये, ठीक है। हाँ इनका लिख लो आप, ऑप्टिकल फाइबर इंजीनियर के लिए, ठीक है। इनको ऑप्टिकल फाइबर में करवा देते हैं। इंजीनियर। आप ऑप्टिकल फाइबर इंजीनियर में करवाने का है इनका? इनको ऑप्टिकल फाइबर का ही एक्सपीरियंस है, उसी में करवाए ना अल्ताफ? जी सर। ऑप्टिकल फाइबर में ही करवाऊं ना? हाँ। चलो ठीक है, तो पूरे भोपाल में कहीं भी कर लोगे ना? नोट कर लिया सर। पूरे भोपाल में कहीं भी कर लोगे ना अल्ताफ? हाँ सर कर लेंगे, भोपाल में कर लेंगे, सतना में कर लेंगे, रीवा में कर लेंगे। सतना में तो यार अभी ओपनिंग नहीं है, यहीं करवाऊंगा भोपाल में ही, ठीक है। ठीक है सर। चलो ठीक है। अब राजन तुम्हारा और कंफर्मेशन दे दो। मेरे भी तो मैकेनिकल है सर। मैकेनिकल है, लेकिन मैकेनिकल का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है ना। तो सर मेरा लास्ट ईयर चल रहा है, तो एक्सपीरियंस तो सर फ्रेशर ही निकलेंगे ना सर कॉलेज। देखो मैकेनिकल में जाना हो तो फिर एकदम मैकेनिकल में ही करवाऊंगा। क्या सर? साउंड नहीं आ रहा है। मैकेनिकल में जो है सैलरी अभी अच्छी नहीं मिल पाएगी। सैलरी अच्छी नहीं मिल पाएगी? हाँ, क्योंकि एज ए फ्रेशर लेंगे मैकेनिकल में तो सैलरी अच्छी नहीं मिलेगी। लगभग कितनी मिल पाएगी सर? सैलरी अभी एज ए फ्रेशर लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 7-8 हजार रुपए। हाँ तो सर अभी मेरा उसी में करवा दीजिए आप, शोरूम में। कंफर्म है एकदम? हाँ सर कंफर्म है। चलो ठीक है, तो तुम्हारा शोरूम में जो है इंटरव्यू शेड्यूल करना है, ठीक है। अब क्या करना है अपन को? हाँ सर। रेज्यूमे अपडेट करना है पहली चीज, ठीक है। हाँ सर। तो वो रेज्यूमे अपडेट करके देखो, वो फर्निशिंग शोरूम होता क्या है वो बता देता हूँ। हाँ सर। क्या होता है, जितना भी अंदर होम इंटीरियर का सामान लगता है ना, जैसे पर्दे हो गए, कुशन कवर हो गया, सोफा कवर हो गया, तकिए हो गए, बेड के ऊपर का कवर हो गया, और भी जो इंटीरियर से रिलेटेड चीजें होती हैं, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो वो पूरा वहां पे मिलता है, ठीक है। उसका शोरूम है, ठीक है। बहुत बड़ा शोरूम बन रहा, खुला हुआ है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड चीजें अपन को क्या है, थोड़ा सा देखनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे तो मेरा सर रिलायंस में है ही सर एक्सपीरियंस। हाँ ठीक है, चलो तो मैं वो करवा दूंगा, लेकिन इससे रिलेटेड चीजें क्या है, थोड़ा सा रीड कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। समझ गए ना? हाँ, तो मतलब क्या है, जैसे मान लो वहां पे अगर कुछ पूछे भी, या हम आपको जैसे वहां पे प्रेजेंट करें, तो कम से कम इतना बता सके ताकि इजिली आपका सिलेक्शन हो जाए वहां पर। समझ गए ना? ठीक है। वैसे तो 90% हमारा सपोर्ट रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं आनी है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा हम ताकि सैलरी वगैरह अच्छी डिमांड कर सके वहां पे, ठीक है। हाँ, और देखो डायरेक्ट रिक्रूट करेंगे तो उसमें 15 दिन की सैलरी हम डिडक्ट कर लेंगे, ये तो मालूम ही होगा।
ठीक है ना? चलो तो ठीक है, चलो मंडे को एड्रेस फोन नंबर भिजवा दूंगा, ठीक है? तो चले जाना, मैं जो टाइमिंग दूंगा उस पर, ठीक है? और अगर हो सकेगा तो मैं यहाँ से ऑनलाइन इंटरव्यू कंफर्मेशन वहाँ शोरूम वाले को लूंगा मंडे को लाइन पे, ठीक है? हाँ सर, ऐसा कर दीजिएगा, ऑनलाइन करवा दीजिएगा इंटरव्यू, ताकि सर मैं वहाँ ऑफिस से भी। हाँ ऐसे ही करेंगे, ऑनलाइन कंफर्मेशन होने के बाद ही भेजेंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ तो मंडे को जो टाइमिंग हम बोलेंगे उस टाइम पे ऑनलाइन आ जाना, ठीक है ना? हाँ तो क्या है कि मंडे को इंटरव्यू तुम्हारा शेड्यूल करवा दे रहा हूँ, ऑनलाइन कंफर्मेशन हो जाएगी, उसके बाद ही भेजेंगे वहां पर, ठीक है? सीधे ज्वाइनिंग के लिए। हाँ सर, फिर सीधे ज्वाइनिंग हो जाएगी। हाँ, ताकि यहाँ भी ये डिस्टर्ब नहीं हो, ठीक है? तो चलो ये मैडम को तुम्हारा नाम नंबर लिखवा दो, लिख लीजिए मैडम इनका नाम नंबर, इनको सोमवार को भिजवाना है। मैम राजेंद्र बनवारी। राजेंद्र बनवारी? जी मैम। जी। मोबाइल नंबर मैम 6261। स्टार्ट कैसे हुआ नंबर आपका? मैम 6261 6261 31 31 39 39 10। 10। ठीक है सर। ठीक है ना? इनको अपन सोमवार को जो है सर, इनका सब वो नहीं लिखवाया सर, जैसे ये मोहम्मद अल्ताफ जी का लिखवाया था ना ऑप्टिकल के लिए। इनको शोरूम में सेल्स मैनेजर के लिए भेज रहे हैं जी, शोरूम। हाँ ठीक है, रोहित नगर में। राजन जी बताओ, तुम्हारे पास गाड़ी ओडी है, वहां से अप डाउन कैसे करोगे रोहित नगर तक? अप डाउन कैसे करोगे राजन? गुलमोहर जाना है ना सर? हाँ, बावड़िया फाटक के उस पार। हाँ ना सर, चल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अप डाउन कैसे करोगे, गाड़ी वगैरह है? हाँ सर, गाड़ी एडजस्ट हो जाएगी सर। सोच लो अभी। हाँ सर, हो जाएगी। हाँ मतलब कोई दिक्कत परेशानी हो तो कोई वो नहीं है, कल तक हमें और कल शाम तक का और टाइम ले लो, कल शाम तक अच्छे सोच के बता देना, क्योंकि स्टाफ सोल्यूशन में ब्लैक लिस्टेड होने का मतलब है कि 3 साल तक ब्लैक लिस्टेड ही रहोगे, समझ गए ना? फिर 3 साल तक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं दे पाएंगे। ओके सर। हाँ मतलब अगर एक महीना एटलीस्ट काम करना है, 1 महीना के बाद नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना? हाँ मतलब जब अपन अगर ज्वाइनिंग हम वहां कंफर्मेशन कर देते हैं तो एटलीस्ट अपन को 1 मंथ वहां काम करना पड़ेगा। हाँ ठीक है ना सर, नहीं वहाँ तो सब कर लिया। 1 महीने तक अगर कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने के पहले अगर अपन वहां से स्विच करते हैं तो ब्लैक लिस्टेड हो सकते हो, समझ गए ना? और स्टाफ सोल्यूशन का रूल जानते ही हो कैसा है। ओके सर, कंफर्म कर दीजिए सर वहाँ का, और इंटरव्यू शेड्यूल करवा दीजिए। चलो ठीक है, मंडे को शेड्यूल करवा रहा हूँ तुम्हारा, ठीक है? तैयारी थोड़ी अच्छे से कर लेना इंटरव्यू की, है ना? उससे रिलेटेड जो चीजें बताया हूँ वो पढ़ लिख लेना, समझ लेना, ठीक है? इसीलिए हम एक डेमो रखते हैं, है ना, हर इंटरव्यू का, कि किसी कैंडिडेट को कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है ना? सर मैंने भी कराइए सर, बैंकिंग सेक्टर में एमआईएस प्रोफाइल के लिए। देखो अभी सतना में तो फिलहाल ओपनिंग्स नहीं है ना? भोपाल में आप चाहोगे तो करवा देंगे, एमआईएस प्रोफाइल के लिए जिसमें बोलोगे उसमें करवा देंगे, भोपाल में दिक्कत नहीं, भोपाल में सारी ओपनिंग्स हैं। सैलरी क्या रहेगी सर? सैलरी 10+ ही मिलेगी सर। तो इतने में कहाँ से हो पाएगा सर, रीवा सतना ठीक है। अब देखते हैं, वो अलग अलग प्रोफाइल की अलग अलग सैलरी होती है ना? मतलब ये मैंने आपको मिनिमम सैलरी बताई है,
है ना। सर मिनिमम 20 होनी चाहिए सर। 20 तो देखो टेक्निकल फील्ड में ही मिल पाती है ना। चलिए हम आपसे अलग से बात करते हैं, ये कुछ कैंडिडेट्स हैं उनका देख लें, है ना। ये हमारे पास अभी और दिख रहे हैं। बिंदिया त्रिवेदी माइक ऑन कीजिए, बिंदिया त्रिवेदी माइक ऑन कीजिए आपका। बिंदिया त्रिवेदी माइक ऑन कीजिए। आवाज आ रही है आपको? शायद इनको आवाज नहीं जा रही है, लेफ्ट भी हो गई। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मैडम समझ में आ गया ना आपको? जी सर समझ में आ रहा है सर। ठीक है, बस ऐसे ही करना रहेगा, बस इतना ही सिंपल सा काम है। ठीक है, जी सर कर लोगे आप? जी सर बस नोट करके रखना है, फिर इसको यूज कब करना है? यूज जैसे हमने बोल दिया मंडे भिजवाना है, तो बस उनको मंडे एड्रेस फोन नंबर देना है, हो गया काम खत्म। फिर उसके बाद काम रहेगा फॉलो अप लेना। जी जी ठीक है, तो मतलब मेन चीज ये है, काम ज्यादा नहीं है लेकिन आपके पास टाइम एडजस्टमेंट हो जाएगा, वो मेन चीज है। हाँ सर, तो एक दिन में कितने फॉलो अप रहते हैं लगभग? ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 बस। अच्छा ठीक है सर, 3-4 तक फॉलो हो जाएंगे। सर ये मोहम्मद अल्ताफ जी का नंबर नहीं लिखा है अपन ने, मोबाइल नंबर। मोहम्मद अल्ताफ बताएंगे ना, नंबर बताओ अपना मोहम्मद अल्ताफ। हाँ सर 81 81 03 03 81 76 76 54। 54। ठीक है सर, 8103 81 7654। जी ठीक है सर। ठीक है ना। जी जी तो अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना है मैडम आपको कि जी जिन कैंडिडेट्स को अपन इंटरव्यू के लिए भेज रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपने इधर से कॉल किया, ठीक है, तो कैंडिडेट ने सही आपको रिस्पांस नहीं किया, ठीक है, जी या बताया नहीं कि हम गए नहीं गए, या कोई लीगल रीजन नहीं बताया, या बिना कोई लीगल रीजन बताए मतलब उन्होंने छोड़ दी जॉब, या कुछ भी ऐसा जो भी एक्सक्यूज होता है ना, जो कि कंपनी के गाइडलाइन के, तो वो कैंडिडेट स्टाफ सोल्यूशन के थ्रू ब्लैक लिस्टेड कर दिए जाते हैं। मतलब उनको 3 साल फिर हम कहीं डायरेक्ट रिक्रूट नहीं करते हैं, ठीक है। या तो अगर करते हैं तो फिर जो मतलब उनकी हाफ डे 15 दिन की सैलरी होती है ना, हाँ वो चीज, या फिर उनका चेक, या फिर कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मतलब सेकेंड टाइम अगर रिक्रूट करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ उनको सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा तो हाँ, तो अगर कोई कैंडिडेट ऐसी गड़बड़ी करता है तो अपन को ध्यान रखना है। जी 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 ठीक है ना। जी सर जी ठीक 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 है सर, है ना। ठीक है, तो कर लोगे ना आप? आ गया ना समझ में? जी सर जी आ गया। टाइम निकाल लिया करोगे? और है क्या अभी कैंडिडेट, और है क्या अभी? नहीं, अब आज के लिए नहीं है, लेकिन ऐसे आते हैं। आज तो क्या है, मान लो किसी कारणवश से नहीं आ पाए होंगे, अपन को सबका नहीं नोट करना है, जिनको अपन केवल भेजेंगे, है ना। जी जी मतलब ये रहेगा कि जिनको अपन रिक्रूट कर रहे हैं डायरेक्ट, जैसे मान लीजिए 4 लोगों को रिक्रूट किया तो केवल 4 ही नाम अपन को नोट करने हैं। अच्छा अच्छा ठीक सर। और बस उन्हीं 4 का ही फॉलो अप लेना है 1-2 बार, है ना।
जी सर, तो इनका 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 डेट्स कब है? इनका ये जो मोहम्मद जी का और ये राजेंद्र बनवारी जी का है? राजेंद्र का तो मंडे को है ना इंटरव्यू, और जी जी मोहम्मद अल्ताफ का मैं आपको बता दूंगा, है ना, 2-3 दिन के अंदर, मतलब अगले वीक इनका भी करवा देंगे। जी सर, ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ तो बस मतलब इसी तरीके से करना रहेगा, अपन को बस नोट डाउन करना है ना। जी बाकी सर, रोज होता है क्या ये टाइमिंग जो आपने बताया 8:30 से लेके 9 तक? नहीं, टाइमिंग अलग अलग हो सकता है रोज का, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपके पास 1 घंटा 2 घंटा पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका। जरूरी नहीं कि 8:30 ही हो या शाम को ही हो या सुबह हो, लेकिन जब भी होगा तो 1 घंटे पहले इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सर ये 1 घंटे का रहता है कि जो आप ये जो जानकारी देते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि 1 घंटे का, कभी 10 मिनट भी हो जाता है, कभी 20 मिनट भी हो जाता है ना। अब वो डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट आ रहे हैं ऑनलाइन में, है ना, ऐसा रहता है। जी जी जी, ठीक है, तो कभी कम भी होते हैं, कभी ज्यादा भी होते हैं। जैसे अभी देखिए 3-4 लोग ही थे, है ना। जी हाँ, इसी तरीके से कई बार क्या है 10-15 भी हो जाते हैं, 20 भी हो जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट हैं। जी सर जी, है ना, ठीक है, समझ गए ना। ठीक है, जी जी कर लोगे ना। जी जी सर, ये आज का हो गया ना? हाँ, आज का हो गया बस। जी जी ठीक है, चलिए गुड नाइट। बाकी वो उसका मैं बता रहा हूँ आपको अभी, है ना। जी सर जी, आप बताइए। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं। और अब इसके जो अगला स्टेप रहता है वो ये रहेगा कि डायरेक्ट जो कंपनी के एचआर होंगे या जो ऑथराइज पर्सन होंगे वो लोग बात करेंगे, और देन आपको ऑनलाइन इंटरव्यू में ही आपकी जॉब कंफर्म कर दी जाएगी, फाइनल कर दी जाएगी। तो इसी तरीके से अगर आप भी चाहते हैं कि आप ऑनलाइन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करें, आप हिस्सा लें, और आप जॉब की तलाश में हैं, तो लिंक हम टाइम पर शेयर करते रहते हैं, वो आप देख लिया करें, और देन आप उसके बाद पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू।